once you go to the police, it becomes an issue for the whole family. Oh, you took me to the police station, but they don't realize that she is asking for justice. It's wrongly misinterpreted. Good evening, everyone. My name is Muskan. I'm very happy to be a part of this party, which is led by D. Sarita ma'am, who is the state president of this party. And as a student, I am actually a civil service aspirant. Like I've always thought, like, why is women? Though we talk about women empowerment, I've always been thinking, like, why it is not being implemented properly and actively in our state as well as country. So I believe Madam Sarita will take this initiative very effectively, and I'm also eagerly waiting to be a part of this journey. And I hope she'll do it. She'll bring out a very big change in this. Thank you. Surely I will incorporate all the things and whatever the issues are there, and try to cover it up and bring to the national president also, so that he will also help us in the further commitment also. ख्याल दीजिए भाई, ये यूथ है, ये इनका भी तो कुछ अपना अंदर होगा, निकला बोलेगा ना यार। मैं I don't say no. I say yes. Actually, men don't exist. Thank you, everybody. I would like to thank Mr. Javed Yardar for giving me this opportunity. And as a youngster, I would like to tell only one thing. I have a young, beautiful wife. Women are on their respect and on their equality now. We just have to protect and respect them. I hope Ms. Sarita ma'am does that. She respects and protects all the women who gets into trouble. So, as a youngster boy, boys should always remember to respect and cherish the women for what they are. That's all. Thank you. मैडम, हमारे बड़े भाई और यहाँ पे अपने आपके one of my eldest brother and Yashwan ji and Mehrun-Nisa. Mehrun-Nisa is very historical name. और आप सभी बहनों और भाइयों, ये समझ लीजिए कि आज की जो मीटिंग है, मैं समझता था कि ये पहली मीटिंग है आप लोगों की। इसमें बहुत सारी कमियां रह जाएंगी, बहुत सारी खामियां रह जाएंगी, लेकिन नहीं, ये चीज़ें जो है हम लोगों को आगे सुधरने का मौका देंगी। आज जो हमारी कमी रह गई है वो आने वाली मीटिंग में पूरी हो सकती है। आज जितने कम लोग आए हैं, मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और दो चार लोगों तक जाएगी ये बात, और लोग जुड़ने का कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे। इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए कि चूँकि लोगों की तादाद, यहाँ पे लोगों की संख्या कम है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 25, और फिर वो कन्वर्ट होते होते हज़ारों तक पहुँच जाएंगे। आज हम यहाँ बैठे एक छोटे सा हाल में बैठेंगे, आगे मीटिंग होगी, इससे बड़ा हाल होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी बात बताऊंगा कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज और का जो ट्रेंड चल गया है, पैसे देकर वर्कर्स को रैली में ले जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है।
हम जब पॉलिटिक्स में आए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और हम लोगों को एक कोर्स तो मैं नहीं कहूँगा, एक लेसन पढ़ाया जाता था कि आपको बीच में, शायद आप लोग जानते होंगे, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस जो भी उसका नाम है होता था, सिविक्स के नाम से एक कोर्स होता था। उस पर ये पढ़ाया जाता था कि आपको आने वाले दिनों में यह जो पढ़ के आपको जिस फील्ड में जाना है वहाँ आपको कैसे लोगों से मिलना है, कैसे उनसे बिहेव करना है, कैसे काम करते करते फिर एक वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। हमारे क्या एक कोर्स था जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि पार्लियामेंट्री स्पीकिंग कोर्स, वो भी एक 6 महीने का कोर्स होता था। उसमें भी लोगों को एडमिशन दिलाया जाता था कि आपको समाज में काम करने के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और आप जो पॉलिटिक्स में या राजनीति में आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, आपको किससे प्रेरणा मिली, आपको किससे इंस्पायरेशन मिला, आप बताइए। मेरे को कोई लाल तो टके नहीं कि जो आप मेरे पीछे आए हैं। क्या है हमारी पार्टी में, क्या है, आप क्यों, यही सोच के आइए ना कि औरों की और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे कुछ डिफरेंट हट के होगा। भाई आजकल तो हर चीज कमर्शलाइज हो गया ना। आपने पैसा लिया, उनकी रैली में गए, आपने पैसा लिया, उनको वोट दिया, और फिर आप कहते कि हमारा MP MLA काम नहीं सुनता। आपका काम क्यों सुनेगा? आपने उसका एहसान तो किया नहीं, बल्कि उसने आपको एहसान किया, आपका वोट खरीद लिया। आपको कोई राइट नहीं रहा वहाँ पे कि आप क्लेम कर सके कि हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने आपको पैसे दिया, आपने हमें वोट दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि आपके पास जो ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आपके वोट की ताकत है। अगर आपके वोट में ताकत नहीं होती तो माननीय प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा जीत के नहीं है। हम आज देखते हैं, जैसा कि अभी सरिता जी ने या और हमारी जो बहनें हैं उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ जाति होती है। हमने महिलाओं को या अपने घर की बेटियों को दबा के रखा है। मुझे कहने में कोई दुख नहीं। हम जिस परिवार से आते हैं मुस्लिम परिवार होता है, और मुसलमानों को क्या आप समझती हैं, आप तो आई नहीं, उससे पैदा हुई हैं, कितना लड़की को दबा के रखा जाता है। न सिर्फ मुसलमानों में ये नहीं है प्रथा, हिंदुओं में भी है और जातियों में भी है कि बेटी को दबा के रखो। अब एक नारा मोदी ने दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो हमें मालूम है। लेकिन हम उस अत्याचार से हमें कैसे सामना करना चाहिए, आपके पास वो शक्ति होना चाहिए जो उसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं आपने जो बातें कही है मैं उससे अपना एग्री करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम वो ताकत आपको दे पाएँ जो आज तक आपको नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज आप जो निकले सड़क पे तो ये कहा जाए कि मेहरुन्निसा जा रही। मेहरुन्निसा ये वाली मेहरुन्निसा नहीं, वो वाली मेहरुन्निसा जिसने इस देश पे राज किया। आज ऐसी महिलाओं की आगे आने की जरूरत है। ये लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, हमारी लक्ष्मीबाई यहाँ बैठी है, कई सारी लक्ष्मीबाई, इधर बहुत सारी मेहरुन्निसा बैठी हुई है। तो ये जब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज होने का एक ही आपके पास ये है कि आप